किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान सामने आया है। किसान आंदोलन को लेकर तीसरी बार सत्ता में कैसे केंद्र इस पर कर रहा है काम। केंद्र सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही, पंढेर का यह बयान। केंद्र सरकार पर एक बार फिर से किसानों का हमला होता हुआ दिख रहा है, किसान नेताओं का हमला होते दिख रहा है। हम पंजाब सरकार के रुख को संदिग्ध मानते हैं, पंढेर का यह कहना है। हम हर चीज की समीक्षा कर रहे हैं। आज शाम को 6 बजे गहन विचार होगा, विचार विमर्श होगा। आगे जो भी करने वाले हैं स्थिति साफ की जाएगी। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का यह बड़ा बयान। अभी भी किसानों का धरना प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं पर, पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर लगातार चल रहा है। केंद्र सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, यह किसान नेताओं द्वारा कहा जा रहा है। और साथ ही ये भी कहा गया कि पंजाब सरकार का जो रुख है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो वो रुख भी साफ नहीं है। उस पर भी शक हो रहा है किसानों को। केंद्र सरकार हमारी मांग को मान नहीं रही, पंजाब सरकार के रुख को संदिग्ध मानते हैं किसान। हम हर चीज की समीक्षा कर रहे हैं, लगातार विचार विमर्श भी हो रहा है। और आज शाम 6 बजे का वक्त तय किया गया है, जिस पर मंथन होगा और आगे की रूपरेखा को तैयार किया जाएगा कि किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। तीसरी बार सत्ता में कैसे रहे, केंद्र इस पर बात कर रहा है, इस पर फोकस कर रहा है। और इसी के चलते किसानों की बात को सुना नहीं जा रहा है। पंजाब सरकार के रुख को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाया गया, संदिग्ध माना गया पंजाब सरकार के रुख को किसानों द्वारा। आज शाम 6 बजे एक बार फिर से किसान बैठने वाले हैं, आगे की रणनीति बनाने वाले हैं। क्या दिल्ली की सीमाओं पर, पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर किसान डटे रहेंगे या फिर आगे की कुछ और रणनीति होगी, आज शाम 6 बजे पता चल जाएगा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान आया है। तीसरी बार सत्ता में कैसे रहे, केंद्र इस पर कर रहा है काम। केंद्र सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा, हम पंजाब सरकार के रुख को संदिग्ध मानते हैं, पंढेर का यह कहना। किसान नेता सरवन पंढेर का यह बयान आया है। किसान आंदोलन चल रहा है, किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। दिल्ली कूच की इजाजत नहीं मिली, लेकिन किसान यहीं पर ही अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की कई तरह की मांग है, जिसमें एमएसपी की गारंटी की मांग सबसे बड़ी मांग के तौर पर इस वक्त देखी जा रही है। कई दौर की बातचीत भी सरकार और किसानों के बीच हुई, लेकिन कोई समाधान निकला नहीं। एक बार फिर से अब किसान रणनीति बनाएंगे। आज शाम 6 बजे का वक्त किसानों ने तय किया है, जब विचार होगा, विमर्श होगा एक बार फिर से कि आगे किसान क्या करेंगे। क्योंकि किसानों ने मन बनाया, वो दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली कूच के लिए निकले भी हैं, पूरे साजो सामान किसान निकले हैं। लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर और पंजाब हरियाणा की सीमाओं पर किसानों को रोका गया है। जुड़े हमारे साथ हमारे सहयोगी, उनसे जरा जानकारी लेते हैं। कृष्ण, पंजाब से किसान पहुंचे, हरियाणा के बॉर्डर पर अटक गए, लेकिन अभी भी हिम्मत हारी नहीं है, अभी भी दिल्ली कूच करने का मूड है। जो बयान आया, उस बयान को हम किस तरीके से देखें, आगे क्या रणनीति रहने वाली है किसानों की? जी बिल्कुल, कल जिस तरह से सारा दिन जो था वो शुभकरण जिसकी मौत हुई थी, बॉर्डर पे मौत हुई थी, गनौरी बॉर्डर पे, सब किसान सारे ज्यादातर उसमें बिजी रहे, क्योंकि कल उसके अंतिम संस्कार भी होना था। इसको लेके वो पंजाब के बठिंडा में ज्यादातर बिजी रहे। लेकिन उसके बाद शाम को जो इनके किसान नेता सरवन सिंह पंढेर, उन्होंने यहाँ पर एक बयान जारी किया है पीसी की। उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने केंद्र सरकार पर इल्जाम लगाया कि केंद्र सरकार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। केंद्र सरकार किसानों की किसी भी मांग की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने पंजाब सरकार पर भी इल्जाम लगाते हुए कहा कि पंजाब सरकार की जो भूमिका है, जो रुख है, इस समय संदिग्ध नजर आता है। हम उसकी इसकी निंदा भी करते हैं और स्पष्ट रूप से पंजाब सरकार को हमारे साथ आना चाहिए। अब हालांकि पंढेर ने स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि हम इस सब चीजों की समीक्षा कर रहे हैं। और उन्होंने आज सभी किसान संगठनों को इकट्ठा होने की बात भी कही है। साथ ही कहा कि आज हम अपना रुख बिल्कुल क्लियर कर देंगे, जिस तरह से भी हमारा प्रोग्राम बनेगा दिल्ली कूच के लिए, जिस तरह से भी हम तैयार हैं। हम सभी लोग इकट्ठा होकर, संगठन इकट्ठे होकर आज शाम तक इस बात को क्लियर कर देंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा। कृष्ण बाली फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे, लेकिन किसानों का क्या कुछ कहना है, तल्ख तेवर किसानों के क्या संकेत दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं।
और सत्ता कैसे ले उसके ऊपर काम कर रहा। जो हमारी मांगे हैं किसान मजदूर की एमएसपी गारंटी कानून बना के दें, C250 के अनुसार फसलों के दाम दे, जो दोनों बात आपने पहले कह रखी है। और तीसरा, किसान मजदूर का कर्ज खत्म करें, लखीमपुर खीरी का इंसाफ, सभी केस वापस लेना। केस वापस लेना बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, 2 मिनट का काम होता है। इसी तरह से अन्य मांगे जैसे दलित और खेत मजदूर और मजदूर की मांग है, अभी हमें रोजगार दिया जाए, नरेगा 200 दिन कर दीजिए, 700 रुपये दिहाड़ी कर दीजिए। तो ये मांगे हैं हमारी, तो इनके ऊपर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा। और कोशिश ये की जा रही है कि इस तरह से एक मीडिया ट्रायल्स करके, जहां आरएसएस के आईटी सेल के थ्रू किसानों के प्रति जो देश भर में नफरत फैलाई जाए, ये आंदोलन बड़ा ना हो, जो हम देख रहे हैं। तो इस तरह की यहाँ कोई भी बात नहीं है। जहां तक पंजाब सरकार का सवाल है, तो उनकी स्थिति हमें संदेहपूर्ण लगती है। तो अभी इसके बारे में पूरी समीक्षा कर रहे हैं, इसके बारे में बात आगे जाके करेंगे। जिस तरह से 0 FIR काटी गई, जो भी आप हमारे सामने आ रहा, तो ये लोगों के दबाव में काटनी पड़ी है। फिर भी उनमें पंजाब सरकार ने क्या चीज रोकी? हम बोल रहे हैं भी शंभू पर ऊपर जो पुल है, इसकी हमारे पास फर्द है। तो ये पुल जो है, ये टेरिटरी पंजाब में है। तो अभी तक इसके बारे में स्थिति कोई स्पष्ट नहीं की। हमने एक पुलिसकर्मी खनौरी बॉर्डर से पुलिस को दिया था, उन्होंने बोला DIG पदर पर इसकी इंक्वायरी। अभी तक उनके बारे में DIG पदर की इंक्वायरी करके आपको बताएंगे।